Assalamualaikum, this is Dr. Atiya Khan from the platform of PAS Educational System. Today I am going to guide you about the career opportunities you can opt after FSC Pre-Medical. अक्सर स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता है कि वो एफएससी के बाद कौन कौन सी शोबों में जा सकते हैं, कौन सी फील्ड्स में जा सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को बस यही पता होता है कि जी एफएससी के बाद सिर्फ दो फील्ड्स हैं, या तो फिर एमबीबीएस कर लो या फिर बीडीएस कर लो। तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू पीपल जिनको नहीं पता कि उनकी डायरेक्शन क्या है, वो कौन कौन से शोबों में जा सकते हैं आफ्टर डूइंग एफएससी प्री मेडिकल। सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल एंड so that you may find your best one. So without wasting any time, let's get started. चलें अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एफएससी प्री मेडिकल की करियर काउंसलिंग। अब जो हम चीज़ें डिस्कस करने लगे हैं अबाउट ऑल द मेजर फील्ड्स दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट आफ्टर एफएससी प्री मेडिकल। हमारी टॉप प्रेफरेंसेस क्या होनी चाहिए? एलाइड हेल्थ साइंसेस, अदर मेजर मेडिकल रिलेटेड फील्ड्स जिसमें आप जो एफएससी के बाद अडॉप्ट कर सकते हैं, ऑप्ट कर सकते हैं। डिप्लोमास एंड शॉर्ट कोर्सेज मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए जो इतनी लंबी चौड़ी पढ़ाइयों में नहीं पढ़ना चाहते, जस्ट शॉर्ट कोर्सेज करना चाहते हैं, डिप्लोमास करना चाहते हैं, हम आज उनके ऊपर भी बात करेंगे। कॉमन डिग्री प्रोग्राम्स फॉर नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स आफ्टर एफएससी प्री मेडिकल, AFNS Armed Forces Nursing Services only for girls. List of major HEC recognized universities कौन कौन सी हैं, तो आज हम इन सब चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अपनी टॉप प्रेफरेंसेस की तरफ कि हमारी टॉप प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए और प्रेफरेंसेस क्या होनी चाहिए। सबसे पहले नंबर 1 पे आता है MBBS। अगर आप MBBS में आपका एडमिशन नहीं होता तो आप BDS की तरफ भी जा सकते हैं। BDS में नहीं होता, PharmD भी बहुत अच्छी फील्ड है, आप उसको ऑप्ट कर सकते हैं, दैट इज डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, देन डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी, फिजियोथेरेपिस्ट भी जिसको हम बोलते हैं DPT एंड DVM, जो कि मेडिकल वेटनरी के डॉक्टर्स होते हैं, एनिमल्स के डॉक्टर्स होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं MBBS के ऊपर, विच इज बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर्स ऑफ सर्जरी। MBBS जो है ये 5 साल का डिग्री प्रोग्राम होता है। इसमें आपकी 5 साल की डिग्री होती है, स्टडीज़ होती है, देन उसका नेक्स्ट ईयर जो यानी टोटल 6 साल ही हो जाते हैं, यानी 5 साल आपकी पढ़ाई को और 1 साल आपका हाउस जॉब को, जो कि विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज़ वेरी कंपल्सरी, क्योंकि हाउस जॉब में ही आपकी सारी प्रैक्टिस होती है। जितना भी आपने पढ़ा होता है वो आपकी, जितना भी प्रैक्टिकल वर्क है वो आपका हाउस जॉब में होता है 1 साल में। MBBS में जाने के लिए आफ्टर प्री मेडिकल सबसे पहले तो एफएससी में आपके मार्क्स बहुत अच्छे होने चाहिए प्री मेडिकल में। देन उसके बाद आपका MD कैट का टेस्ट होता है जिसको हम एंट्री टेस्ट भी कहते हैं। उसमें मिनिमम जो है एटलीस्ट आपको 60% मार्क्स लाजमी लेने होते हैं। तो फिर आपका मैट्रिक का, एफएससी का और MD कैट का एक पूरा एग्रीगेट बनता है, जिसकी बेसिस पर फिर आपको एडमिशन मिलता है इन गवर्नमेंट कॉलेजेस। अगर गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन नहीं मिलता तो यू कैन गो, इफ़ यू कैन अफोर्ड, यू कैन ऑब्वियसली गो फॉर द प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, लेकिन उनका फीस स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा होता है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग अभी से ही इतनी मेहनत करें कि आप लोग गवर्नमेंट कॉलेजेस में जाइए। देन उसके बाद BDS आता है, बैचलर्स ऑफ डेंटल सर्जन। अक्सर कहा जाता है सिर्फ दांतों के डॉक्टर होते हैं, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये इट इज़ नॉट लिमिटेड टू द टीथ ओनली, ये पूरा ओरल कैविटी आ जाती है, यानी टीथ, गम्स, पूरे माउथ से रिलेटेड होता है, ओरल सर्जन होते हैं। इसका BDS का बहुत 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 स्कोप है। BDS बेसिकली होता है 4 साल का, ठीक है, और 1 साल की हाउस जॉब होती है, वो सारी प्रैक्टिस में आ जाता है। और BDS में आप हॉस्पिटल्स में जॉब कर सकते हैं, प्राइवेट क्लिनिक्स पे जॉब कर सकते हैं, बल्कि आपके अपने प्राइवेट क्लिनिक्स भी आप रन करते हैं। तो BDS का बहुत आजकल सबसे ज़्यादा जो अर्न कर रहे हैं वो BDS वाले हैं, क्योंकि ज़रा से भी हमारे दांत में दर्द होता है और या फिलिंग होती है तो 4000 एक दांत की फिलिंग करने में लगते हैं। तो मुझे तो यही लगता है कि BDS जो है वो बहुत ज़बरदस्त, जिसमें अगर सही पैसा कमाना है तो BDS में बहुत पैसा है। देन हम बात करते हैं DPT के ऊपर।
DPT, डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी, फिजियोथेरेपिस्ट इनको कहते हैं। जब भी जॉइंट पेन होता है या मस्कुलर पेन होती है तो हमेशा फिजियोथेरेपी की तरफ हमें जो ऑर्थोपेडिक्स हैं यानी हड्डियों के डॉक्टर्स वो रिकमेंड करते हैं। फिजियोथेरेपी में बेसिकली ये होता है कि वो हमारे मसल्स को कुछ थेरेपी करते हैं, उनको डिफरेंट मशीन्स के थ्रू, हाथों से भी जब हमारी पेन होती है तो वो हाथों के थ्रू भी मसाज करते हैं, तो उससे अच्छा अक्सर औकात आपने देखा होगा कि मैच के दौरान जो क्रिकेट लवर्स हैं उन्होंने अक्सर देखा होगा कि कभी भी मैच में एकदम से किसी क्रिकेटर को बॉल लग जाती है तो या फिर रन देते वक्त वो एकदम से गिर जाता है तो फौरन एक भागा भागा सा डॉक्टर जो है वो आता है स्टेडियम के अंदर, उसके हाथ में बैग होता है। तो बेसिकली फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, देखते हैं कि पेन किधर है तो फिर वो वहां पे उसको मसाज भी करते हैं, कुछ मेडिसिन वगैरह भी लगाते हैं और देखते हैं कि कोई फ्रैक्चर तो नहीं हुआ हुआ, तो वो बेसिकली उस चीज को ट्रीट करते हैं, उनकी पेन को, उनकी फिजिकल पेन को रिलीफ देते हैं, उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट का भी बहुत स्कोप है। आप क्रिकेट में भी जा सकते हैं और आप गवर्नमेंट की भी काफ़ी सीट्स आती हैं। उसके अलावा यू कैन रन योर प्राइवेट क्लिनिक्स। जिम्स में भी फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, अच्छे अच्छे जिम्स में जाइए तो वहाँ पे भी फिजियोथेरेपिस्ट लाजमी होते हैं। उसके अलावा वो हॉस्पिटल्स में भी वर्क करते हैं, उनको जॉब्स मिली होती है। लाइक आप घुरकी हॉस्पिटल में देख लें, घुरकी हॉस्पिटल इज़ फेमस फॉर बोन्स ना, हड्डियों का बहुत अच्छा वो हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट भी होते हैं। देन आता है फार्म डी, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। फार्मासिस्ट आर बेसिकली दे आर द मेडिसिन स्पेशलिस्ट, जो कि होता है ना, पहले हम कहते हैं, अभी हमने बात की थी MBBS, वो डायग्नोसिस स्पेशलिस्ट होते हैं। और फिजियोथेरेपिस्ट ये बेसिकली पेन रिलीवर होते हैं, वो उसके स्पेशलिस्ट होते हैं, फिजिकल स्ट्रेंथ स्पेशलिस्ट होते हैं। फार्मासिस्ट आर द मेडिसिन स्पेशलिस्ट, इनको मेडिसिन का बहुत नॉलेज होता है, मेडिसिन प्रिपेयर करते हैं। और इसका भी फार्मेसी इज अ वेरी 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 वर्सेटाइल फील्ड, इसका बहुत स्कोप है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, कॉस्मेस्यूटिकल्स इंडस्ट्री। आप लोग अपनी फार्मेसी रन कर सकते हैं। मेरे ख्याल से अगर मैं इसके बारे में जितना बोलना भी शुरू करूंगी तो घंटा मुझे इसी के ऊपर ही लग जाएगा। आप फॉरेंसिक साइंटिस्ट हो सकते हैं, यू कैन गो इन सेल्स एंड मार्केटिंग, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री। बहुत एक जबरदस्त गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है ड्रग इंस्पेक्टर, सीट्स आती हैं गवर्नमेंट की, उसमें आपने PPSC की सीट्स आती हैं, आपने अप्लाई करना होता है और अगर आप पास हो जाते और इंटरव्यू क्लियर कर जाते देन यू आर ड्रग इंस्पेक्टर। ड्रग इंस्पेक्टर बेसिकली देख रहा होता है, ये आप कह सकते हैं इसको कि ड्रग इंस्पेक्टर बेसिकली जो है ना, ये भी एक किस्म का असिस्टेंट कमिश्नर ही होता है। वो देख रहा होता है कि भाई कहीं पे घपला तो नहीं हो रहा है, कहीं पे कोई मिस यूज तो नहीं कर रहा मेडिसिन का, कहीं पे ये कोई फार्मेसी में ज़्यादा नारकोटिक्स की, यानी जो मेडिसिन जो है जो मेडिसिन लोगों को आदत हो जाती है, ठीक है, जो आदत बन जाती है, मिस यूज करते हैं ड्रग्स, तो लोग इसकी ज़्यादा सेल तो नहीं हो रही है, तो वो छापे मारता है, वो देखता है, वो सारे रिकॉर्ड्स देखता है फार्मेसीज, हॉस्पिटल्स में जाके, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जाके, देन कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज। उसके बाद आता है DVM, डॉक्टर ऑफ वेटनरी मेडिसिन। अगर इफ यू आर एनिमल लवर देन दिस इज द राइट फील्ड फॉर यू। अगर आपको जानवरों से बहुत प्यार है तो आप जरूर इसको ऑप्ट कीजिए, इसका बहुत बहुत ज्यादा स्कोप है। इसमें आप डायग्नोसिस करते हैं, रिसर्च करते हैं कि एनिमल्स ऑब्वियसली वो भी जानदार हैं, उनको भी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो इसमें आप करते हैं, रिसर्च करते हैं, उनकी कंडीशंस को देखते हैं, डायग्नोसिस बनाते हैं, डिजीजेस स्टडी करते हैं कि पेट्स को कौन कौन सी डिजीजेस हो सकती हैं और पेट्स से क्या क्या डिजीजेस आ सकती हैं, तो आप इसको स्टडी करते हैं। इसमें कंपटीशन का बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं और स्पेशली वेस्ट में तो इसका बहुत बहुत स्कोप है, पाकिस्तान में भी है। अब हम बात करते हैं हमारी सेकेंडरी प्रेफरेंसेस की तरफ, जहां पर सबसे पहले ये जो एलाइड हेल्थ साइंसेस है, सबसे पहले है एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी, कार्डियक परफ्यूजन, डेंटल टेक्नोलॉजी, हेयरिंग साइंसेस, मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी MIT,
मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी MLT, और ऑर्थोटिक्स एंड प्रोथेटिक्स टेक्नोलॉजी। अच्छा, मैं अब आपको थोड़ा सा इसके बारे में ओवरव्यू दे देती हूँ इसका, कि एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी क्या होती है। कि जिस तरह हम एनेस्थीसिया बेसिकली कहते हैं कि ऐसी मेडिसिन होती हैं जो कि इंसान को बेहोश करती हैं, जिस तरह सर्जरी वगैरह में सर्जिकल इक्विपमेंट्स आप बनाते हो, उसमें न्यू लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेकर आते हो। कार्डियक परफ्यूजन्स क्या होती हैं, जिस तरह अब ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई है, ये कार्डियक परफ्यूजन। तो ये क्या करते हैं, कार्डियक परफ्यूजन टेक्नोलॉजिस्ट, के अगर एक इंसान का दिल काम करना बंद कर गया तो ये एक ऐसी मशीनरी ईजाद करेंगे, ऐसी मशीनरी बनाएंगे कि जिसमें इंसान का जो है ना, भले दिल काम नहीं कर रहा, आपको पता है हार्ट इज अ वेरी वाइटल ऑर्गन फॉर अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है, उसने पंपिंग करनी होती है, पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करना होता है। तो अगर ऑब्वियसली हार्ट पंप करना बंद कर देगा तो ऑटोमेटिकली इंसान की डेथ हो जाएगी। तो क्या होता है कि कार्डियक परफ्यूजन टेक्नोलॉजिस्ट क्या करते हैं कि इंसान का हार्ट अगर काम करना बंद कर गया तो उसके सर्कुलेटरी सिस्टम को बाहर ले आएंगे ह्यूमन बॉडी से, उसको एक मशीन के साथ अटैच कर देंगे कि उसको ऑटोमेटिक सपोर्ट मिलती जाएगी। तो दिस इज कार्डियक परफ्यूजन। डेंटल टेक्नोलॉजी में आप देखते हैं कितनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई है, जिसमें दांत, जिसके पूरा जबड़ा जो है वो पूरा जॉ बाहर निकाल देते हैं, जिसका पूरा जॉ, पूरा ओरल कैविटी खराब हो जाती है, तो उसके लिए ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई कि नए नए टीथ बनाने की टेक्नोलॉजी, ठीक है। उसके अलावा आप आर्टिफिशियल टीथ की टेक्नोलॉजी आ गई है, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज, वो सब इसमें डेंटल टेक्नोलॉजी में आती है। देन हेयरिंग साइंसेस में ऑडिबल टेक्नोलॉजी, आप ऐसे आलात बनाते हो, ऐसे इक्विपमेंट्स बनाते हो जिसमें लोगों को जो सुन नहीं सकते उनको सुनाई दे। MIT और MLT, इसका बहुत बहुत स्कोप है, बहुत स्कोप है अब इसका। मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी में वो आ जाती हैं टेक्नोलॉजीज जिसमें आप सिटी स्कैन करते हैं, ठीक है, इसमें सारी रेडियोलॉजी आती है, अल्ट्रासाउंड करते हैं, सिटी स्कैन करते हैं, एक्सरे करते हैं। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में यही आती है कि आप टेस्टिंग करते हैं, ब्लड टेस्टिंग करते हैं, तो ये सारी इसमें आ जाती है। इस तरह ऑर्थोटिक्स एंड प्रोस्थेटिक्स आ जाती है टेक्नोलॉजी। ऑर्थोटिक्स वही हड्डियों से रिलेटेड, ठीक है, न्यू टेक्नोलॉजी वो सारी इसमें आएगी। आगे आ जाता है न्यूरो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, ऑर्थोटिक्स एंड प्रोस्थेटिक्स टेक्नोलॉजी, रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी, जिस तरह कीमोथेरेपी आ जाती है, रेडियोथेरेपी आ जाती है, फिजियोलॉजिकल साइंसेज आ जाती हैं, रीनल डायलिसिस आ जाते हैं, इसमें स्पीच थेरेपी आ जाती है। जो लोग नहीं बोल सकते हैं, जो बोलते वक्त अड़ते हैं, बाज़ औक़ात जिस तरह कोई वर्ड्स नहीं हम लोग बोल सकते, ठीक है, तो किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो रिकवरी में वो बोलना भूल जाता है, तो बेसिकली स्पीच थेरेपी उस चीज़ में आ जाती है कि आप उनको बोलना सिखाते हैं। दूसरी मेजर मेडिकल रिलेटेड फील्ड जो है वो ये है PS पब्लिक हेल्थ साइंस। इट इज अ वेरी 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 रिकमेंडेड फील्ड फ्रॉम माय साइड। इसमें इसका बहुत स्कोप है कि आप पब्लिक को, आप ऐसे स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, ऐसे पॉलिसीज बनाते हैं जो कि पब्लिक की हेल्थ के लिए इफेक्टिव हो। जिस तरह आप, ये कोरोना का एरा है, ठीक है, ये कोरोना का दौर चल रहा है, तो ये जो जितनी भी हेल्थ स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं वो कौन बना रहे हैं, ये पब्लिक हेल्थ वाले ही बना रहे हैं। तो गवर्नमेंट सेक्टर में इसका बहुत ब्राइट फ्यूचर है। पब्लिक हेल्थ वालों को तो लोग हाथों हाथ देते हैं, पब्लिक हेल्थ कंसल्टेंट बन सकते हैं। BS बायो मेडिकल इंजीनियरिंग UT से आप ECAT करके आप इसमें जा सकते हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में जा सकते हैं, आप लेक्चरार्स बन सकते हैं। अदर मेडिकल रिलेटेड फील्ड्स में हम फिर BS बायो मेडिकल साइंसेस में आते हैं, जिसमें हम लोग मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में काम कर सकते हैं। गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर्स में हम लोग काम कर सकते हैं। लेबोरेटरी, हॉस्पिटल्स, यूनिवर्सिटीज, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में बहुत स्कोप है इसका। जेनेटिक्स एंड मोलेकुलर biology students, I know you people are very familiar with this field, genetics and microbiology। तो मेरे ख्याल से इसको इतना डिस्कस नहीं करूंगी मैं यहाँ पर, क्योंकि आप सबको माशाल्लाह से सब कुछ पता है कि इसमें आप रिसर्च साइंटिस्ट बन सकते हैं। जेनेटिक्स क्या है, इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फील्ड, दीज बोथ।
फील्ड्स आर वेरी इंटरेस्टिंग। और इसमें आप लेबॉर्ट्रीज में और बेसिकली इसमें सारा आपका लेबॉर्ट्री में ही काम होता है कि आपने न्यू वैक्सीनेशंस और इस तरह जेनेटिक्स के थ्रू, जीन्स के थ्रू आपने न्यू वैक्सीनेशंस तैयार करनी होती हैं। तो बेसिकली हेल्दी डाइट प्लान देते हैं, तो डाइटिशियंस का भी बहुत ज़्यादा, न्यूट्रिशन का बहुत ज़्यादा स्कोप है। आप पब्लिक प्राइवेट सेक्टर्स में भी जा सकते हैं, आप स्पोर्ट्स में भी जा सकते हैं। हमारे क्रिकेटर्स होते हैं, ठीक है, उनको क्या प्रॉपर डाइट जानी चाहिए, आप वहाँ पर जा सकते हैं। तो न्यूट्रिशन भी बहुत ज़्यादा इसका स्कोप है न्यूट्रिशनिस्ट का। आप जब बीएस न्यूट्रिशन में करते हैं तो इसमें बहुत बहुत आप कहीं पे भी जा सकते हैं, कहीं पे भी फिट हो सकते हैं। जिम में आप जा सकते हैं, जिस तरह डीपीटी वाले भी जिम में जा सकते हैं। जहाँ जहाँ मैं तो कहती हूँ हर जगह ये फिट हो सकते हैं। इवन स्पोर्ट्स में, हॉस्पिटल्स में आप अपना क्लिनिक खोलते हैं। आजकल एक डाइट प्लान लिखने के एक न्यूट्रिशनिस्ट जो है वो 2,500-3 हज़ार रुपये ले जाते हैं। तो अ वेरी वेल रिकमेंडेड फील्ड फ्रॉम माई साइड। बीएस टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, लेबॉर्ट्रीज में आप काम कर सकते हैं, यूनिवर्सिटीज में आप लेक्चरार बन सकते हैं, इंडस्ट्रीज में जा सकते हैं, रिसर्च वर्क करते हैं, फोरेंसिक साइंस टेक्नीशियंस बन सकते हैं। फिर बीएस नर्सिंग, हाँ, जबरदस्त। अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि आप लोग सबसे पहले, ये वो फील्ड है जिससे आप सबसे पहले जो है ना नो करेंगे कि यार हमने नर्स नहीं बनना, क्या नर्सिस, नर्सिंग में चले जाओ, ये वो। देखो, ये बहुत बहुत मैं कहती हूँ कि हाथों हाथ नर्सिस को लेते हैं। जॉब्स आजकल बहुत मुश्किल से मिलती हैं, लेकिन नर्सिंग, आपको पता है हॉस्पिटल में नर्सिंग का स्टाफ कितना रिक्वायर्ड होता है, तो हाथों हाथ इनको लिया जाता है, इनको सबसे पहले जॉब मिलती है। मेरी अपनी एक फ्रेंड है, उसको माशाल्लाह से उसकी बाहर सऊदी अरब में जॉब लग गई है माशाल्लाह। वो पाकिस्तानी 4-5 लाख रुपया कमा रही है उधर बैठी हुई। तो आप मेडिकल रिलेटेड एक्टिविटीज ही होती हैं इसकी कि आपने पेशेंट के वाइटल्स चेक करने होता है, उसका बीपी चेक करना होता है, उसका ऑक्सीजन उसकी चेक करनी होती है। उसके अलावा यू पीपल आर वेरी 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 वेल फेमिलियर विद दिस फील्ड कि उसको आपने ब्रेनुला, ये सारी चीज़ें लगानी होती हैं। क्लिनिक्स में, मिलिट्री, हर जगह ये लोग फिट होते हैं। बीएस ज़ूलॉजी एंड बॉटनी, इसमें लेक्चरार आप बन सकते हैं, ठीक है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, और रिसर्च साइंटिस्ट बन सकते हैं। कॉमन डिग्री प्रोग्राम्स, बीएस आईटी, बीएससीएस, एग्रीकल्चर, इंग्लिश लिटरेचर, इकोनॉमिक्स, सीए, एलएलबी, बीकॉम, बीबीए, बीएससी ग्राफिक डिजाइनिंग, बीएस फैशन डिजाइनिंग, बीएस इंग्लिश एंड बीएस इकोनॉमिक्स। आप इन सब फील्ड्स को भी, अगर आपका किसी पिछली जो फील्ड्स हैं उनमें इंटरेस्ट नहीं है, तो आप इन सब चीज़ों में से किसी को अडॉप्ट कर सकते हैं। डिप्लोमास एंड शॉर्ट कोर्सेज, जो लोग पढ़ाई से भागते हैं तो ये उनके लिए है। ये बेसिकली 6 मंथ से वेरी डिपेंड करता है, 6 मंथ से 1 ईयर तक का प्रोग्राम होता है। आप शॉर्ट कोर्सेज का और डिप्लोमास का, आप एनेस्थेटिक टेक्नीशियंस बन सकते हैं, ठीक है, कार्डियक केयर में जा सकते हैं, सर्टिफाइड नर्स असिस्टेंट बन सकते हैं, क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी में जा सकते हैं, एक्सरे टेक्नीशियन बन सकते हैं। आप जस्ट किसी भी यूनिवर्सिटी से जो डिप्लोमा करवा रही है, शॉर्ट कोर्सेज करवा रही है, आप एक्सरे वहाँ से करना सीख लें तो यू आर एक्सरे टेक्नीशियन। बस 6 महीने मैक्सिमम लगेंगे। डर्माटोलॉजी में जा सकते हैं, अल्ट्रासाउंड टेक्नीशियन बन सकते हैं, टेक्नोलॉजी में जा सकते हैं, डिप्लोमा इन culinary आर्ट्स, बी फार्मेसी का मैंने जिक्र किया था कि अगर आप डी फार्मेसी 5 साल की डॉक्टर फार्मेसी नहीं कर सकते तो आप 2 साल की बी फार्मेसी कर सकते हैं। ये है कि आप अपना मेडिकल फार्मेसी तो नहीं खोल सकेंगे, लेकिन आप अपना मेडिकल स्टोर जरूर रन कर सकते हैं बी कैटेगरी से, ठीक है। तो इसमें बस फर्क ये है फार्मेसी जो है और बी फार्मेसी में, मेडिकल स्टोर और फार्मेसी में यही फर्क है कि आप उसमें फार्मेसी में नारकोटिक्स रखते हैं, ठीक है, वो जो ड्रग्स जो ज़्यादा मिसयूज होती है ना, जिस तरह नींद की गोलियां, नींद की दवाइयां, वो आप फार्मेसी में रख सकते हैं, मेडिकल स्टोर पे नहीं रख सकते। आप ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन बन सकते हैं, नर्सिंग डिप्लोमा होते हैं, और डिस्पेंसर कोर्स होता है, वो जो डिस्पेंसिंग मेडिसिन करते हैं, पुड़िया बना के देते हैं वो। AFNS फॉर फीमेल्स यानी आर्म्ड फोर्स नर्सिंग सर्विसेज।
अगेन शशके वाली जॉब, 4 साल का BS नर्सिंग करें और आपका लेफ्टिनेंट रैंक होगा, 10 साल आप आर्मी में सर्व करेंगे, ठीक है। 4 साल की ये है, ठीक है। 17 से 25 ईयर्स आपको लगेंगे, फिर आपको ऑब्वियसली सीट्स आएंगी जब आर्मी की, तो आपको टेस्ट देना पड़ेगा। अगर आप सिलेक्शन हो जाती है तो भाई मारे नहीं आ रहे आर्मी के अलग ही शशके हैं। नाउ दीज आर द लिस्ट ऑफ HEC recognized universities which I am sharing with you people. You can take a screenshot of these और आप फिर देख सकते हैं कि आपको किस यूनिवर्सिटी में जाना है। आई होप आपने इन सब का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब तक हमने जितनी भी डिस्कशन की है तो ये सब वो उन्हीं ये यूनिवर्सिटीज़ की बात की गई है, ये लिस्ट उन्हीं यूनिवर्सिटीज़ की है जहाँ पे आप, जिससे आप ये डिप्लोमास, ये अपनी प्रोफेशनल डिग्री, आपकी प्रायोरिटी पर जो है वो, या अलाइड हेल्थ साइंसेस, वो सारी चीज़ें इसमें हैं। तो आप रिसर्च कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन सब का और आप इसको स्किम करें, इसको जितना हो सकता है वेबसाइट्स को खंगालिए। So this was all about the career opportunities for FSC pre-medical students. Hope you find this video worthy, and if you have any query regarding this video and career opportunities, you can simply write down in the comment section below. Remember me and PAS educational system in your best prayers. Allah Hafiz.